हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा अगला पाठ, जो कि है पाठ 4, दक्षिणी पठार यानी कि सदर्न प्लेट्यू। ठीक है, फिर बच्चों इस पाठ में दक्षिण के पठार का वर्णन किया गया है। आइए पाठ पढ़कर इसके विषय में जानते हैं। देखिए बच्चों, पठार यानी कि प्लेट्यू एक प्रकार की ऊंची समतल भूमि है। इसकी चोटी पहाड़ की भांति नुकीली ना होकर मेज की तरह सपाट होती है तथा इसकी ढलानें काफी उबड़ खाबड़ और खाड़ी अवस्था में होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दक्षिण के पठार के उत्तर में बच्चों अरावली पहाड़ियां हैं। ठीक है, और दक्षिण में क्या है, नीलगिरी पहाड़ियां। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों दक्षिण के पठार की स्थिति। ठीक है, भारत के दक्षिणी भाग में एक विशाल पठारी प्रदेश है जिसे दक्षिण का पठार यानी कि प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। यह पठार आकार में त्रिभुजाकार है। इस पठारी भाग के उत्तर में अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा और राजमहल की पहाड़ियां हैं। इसके दक्षिण में नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। ठीक है, फिर पढ़ते हैं बच्चों धरातल के बारे में यानी कि सरफेस के बारे में। दक्षिणी पठारी प्रदेश का धरातल लगभग पथरीला है। इसमें स्थान स्थान पर कम ऊंची पहाड़ियां हैं। यहाँ की मिट्टी ज्वालामुखियों से निकलने वाले लावा से बनी है। ठीक है, पठारी भाग को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले बच्चों उत्तरी पश्चिमी पठार, फिर उत्तरी पूर्वी पठार, मध्य पठार और दक्षिणी पठार। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी पठार अरावली की पहाड़ियां तथा बेतवा नदी के बीच का स्थान उत्तरी पश्चिमी पठार कहलाता है। ठीक है, अरावली की पहाड़ियां तथा जो बेतवा रिवर है बच्चों, बेतवा नदी के बीच का स्थान उत्तरी पश्चिमी पठार कहलाता है। इस भाग में राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के भाग स्थित हैं। चंबल, सोन तथा बेतवा इसकी प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, आप यहाँ चित्र देख सकते हैं बच्चों, चंबल नदी और मालवा पठार, इसे मालवा प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है, मालवा रीजन, और यह है चंबल नदी। फिर देखिए मालवा का पठार भी इसी क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र में वर्षा का अभाव रहता है। यहाँ की मिट्टी काली है जिसमें कपास, तिलहन तथा गेहूं की खेती की जाती है। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के लावे से हुआ है। लावा मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, फिर पढ़ते हैं बच्चों उत्तरी पूर्वी पठार के बारे में। इस भाग में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। इसमें झारखंड, उड़ीसा, बिहार तथा छत्तीसगढ़ के भाग स्थित हैं। यह क्षेत्र कोयला, लोहा, मैग्नीज और अभ्रक खनिजों से भरपूर है। इसी कारण इस क्षेत्र में जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो और राउरकेला में लोहा एवं इस्पात के बड़े प्रसिद्ध उद्योग हैं। महानदी यहाँ की प्रमुख नदी है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको कि महानदी यहाँ की प्रमुख नदी है। यह बाढ़ को नियंत्रित करती है और सिंचाई व विद्युत उत्पादन में भी सहायक है। महानदी पर हीराकुंड बांध बना है। उसके बाद है बच्चों मध्य पठार। यह नर्मदा और कृष्णा नदी के बीच स्थित है। ठीक है, जो मध्य पठार है बच्चों, ये नर्मदा और कृष्णा नदी के बीच स्थित है। इस भाग में संपूर्ण महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के कुछ भाग स्थित हैं। ताप्ती तथा गोदावरी इस क्षेत्र में बहने वाली 2 प्रमुख नदियां हैं। इस क्षेत्र की जलवायु पूरे वर्ष गर्म रहती है। ज्वालामुखियों के लावे से निर्मित यह काली मिट्टी में कपास की अच्छी फसल होती है, इसीलिए इसे कपास का घर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस क्षेत्र में लोहा इस्पात उद्योग के लिए यह क्षेत्र भी लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर यहाँ आता है बच्चों दक्षिणी पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणी भाग कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसका विस्तार भारत के सुदूर दक्षिण तक है। पूर्वी घाट की पहाड़ियों के बीच स्थित यह क्षेत्र दक्षिण की ओर संकरा होता है। नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट की पहाड़ियां आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, कावेरी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। इसी भाग में शरावती नदी पर विश्व प्रसिद्ध जोग प्रताप है यानी कि जोग फॉल्स है। ठीक है, सोने की विश्व प्रसिद्ध कोलार की खान भी इसी भाग में स्थित है। ठीक है बच्चों, कावेरी नदी पर मेटोर बांध बनाया गया है। कावेरी नदी मुख्य रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक में बहती है। इस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है कि दक्षिण की गंगा कावेरी को कहते हैं और दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहते हैं।
इस क्षेत्र में वर्ष भर लगभग एक जैसा मौसम रहता है। ऊंट कमंड, ऊंटी तथा कोडाईकनाल यहाँ के प्रसिद्ध नगर हैं। ठीक है, इसके पश्चिमी भाग में वर्षा अधिक होती है तथा घने जंगल पाए जाते हैं। यहाँ साल तथा चंदन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। इन वनों में अनेक जंगली जानवर पाए जाते हैं। यहाँ हाथी भी काफी संख्या में पाए जाते हैं, जिनसे लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे लाने व ले जाने का काम लिया जाता है। ठीक है, इसके मध्य भाग में वर्षा कम होती है तथा लोग मुख्य रूप से तालाबों के पानी से सिंचाई करते हैं। इस क्षेत्र में कपास, गन्ना, तंबाकू, मूंगफली, रबड़ आदि की खेती होती है। हैदराबाद, बेंगलुरु तथा मैसूर इस क्षेत्र के प्रमुख नगर हैं। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ में आए कुछ बिंदुओं को दोहराते हैं बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले भारत के दक्षिण भाग में एक विशाल पठारी प्रदेश है, जिसे दक्षिण का पठार कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। पठारी भाग को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है: उत्तरी पश्चिमी पठार, उत्तरी पूर्वी पठार, मध्य पठार और उसके बाद दक्षिणी पठार। ज्वालामुखियों के लावा से निर्मित यहाँ काली मिट्टी में कपास की अच्छी फसल होती है। उसके बाद कावेरी नदी मुख्य रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक में बहती है। ठीक है बच्चों, यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हम मिलते हैं अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ बच्चों। तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।